आज तक हम कोई विश्वविद्यालय नहीं बना सके। जिस चंपारण, जिस महात्मा गांधी की दुहाई हम देते हैं बार बार, वह चंपारण कैसे विकसित हो, इस दिशा में कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि जिस जिस स्थान पर प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद की उच्च शिक्षा और फिर उच्चतर शिक्षा के जो संस्थान है, वो हम ठीक से नहीं चला सके, नहीं करा पा रहे हैं। तो उससे भी बड़ी संस्था की बात हम वहाँ कर रहे हैं। बिहार सरकार अगर जमीन मोतिहारी में दे रही है तो वहाँ खोलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात को लेकर नहीं कि मोतिहारी में नहीं खोला जा सकता है। जो बात भाई नवल जी कह रहे थे, जो एक तर्क रखा गया था, क्योंकि एक आम समझदारी है ये कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहिए और जहां जिससे मैंने भी कहा था, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, लोग सभी पूरी दुनिया से आना चाहेंगे, तो वह राजधानी में हो तो ये सर्वथा अनुकूल है, ज्यादा बेहतर है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में, पटना के आसपास अगर भूमि उपलब्ध करा सकते हों, तो आज भी मैं कहूंगा कि ये बेहतर प्रस्ताव होगा। जैसे कि मैं चंपारण से आता, चंपारण के बगल से आता, माननीय विधायक हमारे छोटे भाई हैं पवन जी, ये भी उधर से आते हैं, मन के ठीक पड़ोसी क्षेत्र से, तो शिवहर से। तो ये कहना ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि मोतिहारी की कोई संभावना खत्म हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि पहले मोतिहारी में एक विश्वविद्यालय जो उनके अधिकार क्षेत्र में, इनको वहां खड़ा करना चाहिए था। कई ऐसे विश्वविद्यालयों की बात उन्होंने की, मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात बरसों से चली आ रही है, अभी तक वो अमली जामा नहीं पहुंच पाई। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इस विश्वविद्यालय, लेकिन इसके संबंधन के लिए इतनी कड़ी शर्तें रखी है जिसके कारण कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन बिहार प्रदेश का आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से जुड़ना गैर मुनासिब समझता है। कपिल सिब्बल ये क्यों कहते हैं कि मोतिहारी में राज्य विश्वविद्यालय आप खोलें, मैं उसमें सहयोग करूंगा, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जब भी होगा पटना या गया में? इन्हीं बातों के लिए, गया के बारे में तो भाई नवल जी कह गए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही तर्क जिसकी बात मैंने चर्चा की है, यही विचारों के केंद्र में है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे होना चाहिए राजधानी या उसके आसपास। और मोतिहारी में ये विश्वविद्यालय खोले। अब तक विश्वविद्यालय, मैंने कहा पहले कि आप निम्न स्तर के चीजों को आपने ठीक नहीं करके रखा है, उन स्तरों पर आप काम नहीं कर पाए हैं। एकाएक आप केंद्रीय विश्वविद्यालय की जिद वहां क्यों कर रहे हैं? मोतिहारी से हम लोग को, मोतिहारी में खुल जाए भावनात्मक दृष्टि से तो ये हमारे पक्ष की बात है। अगर भावनात्मक दृष्टि से अगर मैं विचार करके कहूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत राय कहूँ, तो मैं कहूंगा कि चंपारण नहीं खुलना चाहिए, जिस तरह से पवन बोल रहे हैं। लेकिन तार्किक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से यह पटना अगर खुले, पटना के इर्द गिर्द खुले, तो मैं समझता हूँ ज्यादा मुनासिब है। अब ये देखना है कि झगड़े को बढ़ा करके केंद्रीय विश्वविद्यालय ही न खुले और भाई नवल जी हम पर आशंका व्यक्त करें, तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कहीं न कहीं अनिल सुलभ जी भी कपिल सिब्बल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? समय अभाव, ये सत्य बात अगर यह है, इसको पॉलिटिक्स से निकाल दीजिए, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य के केंद्र में ही होना चाहिए। आप फैकल्टी टीचर आते हैं, फैकल्टी टीचर नहीं चलेगा, फैकल्टी टीचर चलेगा। और फैकल्टी टीचर को लाने, रखने, ले जाने का आप सुविधा नहीं दीजिएगा, विद्यार्थी के आने जाने का आप सुविधा नहीं दीजिएगा, तो अन्य विश्वविद्यालय जिस तरह मर रहे हैं कुंठित होकर, जो हमारा राज्य के विश्वविद्यालय है, उसी तरह यह भी विश्वविद्यालय को कुंठित होकर मर जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय किसी इलाका के बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए नहीं है, ये पूरे राज्य का और देश के लिटरेसी को बढ़ाने का है। हम अभी तक क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हैरत है, पूरा दुनिया एक्सीलेंस एजुकेशन की बात कर रहा है, हम अभी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एक्सीलेंस एजुकेशन चाहिए तो एक्सीलेंस तरीके से एक्सीलेंस जगह पर बनाना चाहिए, और गया में तो कदापि, वैसे इलाकों में तो कदापि नहीं बनाना चाहिए विश्वविद्यालयों को जहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो। आज मैं कहा कि गया में मगध यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा लिखा आदमी
जाके अपनी बात नहीं कर सकता है। वो चपरासियों और दलालों के हाथ में है, जो राज्य सरकार उससे मुक्त नहीं करा पा रही है। आप छपरा विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी, एलएम मिथिला यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी भागलपुर, आज उसकी दुर्दशा क्या है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय कहीं बने, गया छोड़ के, मोतिहारी भी बनता है, मोतिहारी भी बन जाए, लेकिन उत्तम होगा बनना पटना के ही इर्द गिर्द में, ताकि फैकल्टी टीचर बात हम कोट और शर्ट पैंट इसलिए पहनते हैं कि लोग देखने वाले आए। आप जंगल में जाते हैं, कोई कोट शर्ट टाई पहनते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो क्योंकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय, हम धमकाना भी चाहते हैं, तो धमकाने का जगह वही हो सकता है जहाँ कॉमन पीपुल एकत्रित हो। इस दृष्टिकोण से, इसको राजनीति करने के दृष्टिकोण से नहीं। और फिर मेरा यह चार्जेज है कि भारत की सरकार, बिहार की सरकार, ये देश के राजनेता गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए राजनीति करके जिस तरह से यहाँ के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और कॉलेजों स्कूलों को बंद कर रखा है, उसी तरह अभी बंद रहेगा। क्योंकि बड़े लोगों को, बच्चों को नहीं पढ़ना है, इसलिए राजनीति का एक साधन बना है। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के जो बात निकल करके आई है कि बीआईटी के प्रांगण में केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 से ही चल रहा है, लेकिन 30 सितंबर 2011 को ही उसे खाली करना था, यानी उसकी मियाद पूरी हो गई। लेकिन अभी भी बीआईटी के प्रांगण में केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है और उसके वीसी ने साफ कह दिया है कि जब तक अस्थायी बिल्डिंग नहीं मिलेगा तब तक खाली नहीं करेंगे। यानी आखिर केंद्रीय विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा, आखिर बिहार सरकार जमीन कहां उपलब्ध कराएगी, आखिर क्यों बिहार सरकार और केंद्र सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मसले पर एक मत नहीं हो पा रही है, क्यों ये युद्ध जारी है और क्यों बयानबाजी चल रहा है, धरातल पर जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर में एक मत होकर के आखिर कहीं भी जमीन उपलब्ध करा करके और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पक्ष में पहल करनी चाहिए। तभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों का भी भला होगा और साथ में बिहार के लोगों की सोच और बिहार की जो तस्वीर बदलने की बात हो रही है वो भी दूसरे प्रदेश के सामने नजीर के रूप में पेश हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप एक ऐसा पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर चाहते हैं जो कि बाकी सारे डीवीडी प्लेयर से बिल्कुल हटकर हो, तो फ्रेंड्स होम शॉप बाजार आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्टर पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर। ये विक्टर पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर लुक और फीचर्स दोनों में एक आम डीवीडी प्लेयर से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फीचर्स की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाई रेजोल्यूशन एलसीडी स्क्रीन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डीवीडी प्लेयर में आपको मिलती है 7.5 इंचेस एलसीडी स्क्रीन, यानी कि आपको अपनी फेवरेट मूवीज देखने के लिए अदर डिवाइस की जरूरत नहीं है। आप इस डीवीडी प्लेयर में अपनी मर्जी के मुताबिक मूवीज को इजीली कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं, वो भी हाई रेजोल्यूशन एलसीडी स्क्रीन पर। टीवी ट्यूनर। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर फ्रेंड्स कि आप इस डीवीडी प्लेयर को टेलीविजन की तरह भी यूज करके अपने फेवरेट शोज, सीरियल्स को पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। केबल कनेक्शन लगाकर आप इसे टीवी की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना? बहुत ही अमेजिंग फीचर। लाइट वेटेड। ये डीवीडी प्लेयर इतना पोर्टेबल है कि आप इसे कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो। ये डीवीडी प्लेयर आपका हर पल साथ निभाएगा, खासकर जब आप अकेले होंगे तो ये आपका सबसे अच्छा साथी बनेगा। आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट सपोर्टिंग। ये डीवीडी प्लेयर ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे कि MP3, MP4, AVI, VOV, DIVX, JPEG, एक्सेट्रा। किसी भी फॉर्मेट में मूवीज, भजन या फिर लेटेस्ट सॉन्ग ही क्यों ना हो, आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। FM रेडियो फंक्शन। यू लिसन इट राइट फ्रेंड्स, इसमें आप FM रेडियो को भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं। बैटरी फंक्शन।
अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और बैटरी चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये डीवीडी प्लेयर आपको देता है पूरे 3 आवर्स का बैटरी बैकअप, जिसकी मदद से आप इसमें अपने फेवरेट वीडियोस को ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक एंजॉय कर सकते हैं। USB माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट फंक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका फेवरेट वीडियो पेन ड्राइव में हो या फिर माइक्रो SD कार्ड में, इस डीवीडी प्लेयर को इसके साथ आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट गेम्स फंक्शन। दैट्स राइट फ्रेंड, ये पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर गेम्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें अपने मनपसंद गेम जब चाहें खेल सकते हैं। आप इस डीवीडी प्लेयर को अपनी टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अ लार्जर पिक्चर व्यू। इसके अलावा इस विक्टर पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर में आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज, जैसे कि बैटरी चार्जर, कार अडॉप्टर, ईयरफोन, AV केबल, रिमोट कंट्रोल, एंटेना फॉर FM रेडियो, जॉयस्टिक फॉर गेम्स एंड गेम डिस्क, जिसमें आपको 300 फ्री गेम्स मिलते हैं। वाओ, इतने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स, वो भी एक डीवीडी प्लेयर में। व्हाट एल्स यू नीड गाइस। अब अगर हम बात करें इसके मार्केट प्राइस की, तो इसका मार्केट प्राइस है 10,000 रुपीज, लेकिन होम शॉप बाजार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्टर पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर आपको देता है सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में। जी हाँ फ्रेंड्स, होम शॉप बाजार इतना अमेजिंग ऑफर आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपीज में। कॉल अस फास्ट। अगर दिल में है जज्बा कुछ कर दिखाने का और मन में चाहत है सितारों को छूने की, तो कम एंड जॉइन साधना अकेडमी फॉर मॉडल स्टडीज, where you can polish your skills और बना सकते हैं मीडिया में अपनी एक अलग पहचान। A lot of people are gaining by the multilingual and multicultural and multi-religious synergy, which is really the